सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 5, ये सेलिना कॉन्साइज बुक है, इसमें हमने 5A कंप्लीट की थी। फुल एक्सरसाइज आपको कराई थी विद एमसीक्यू। तो इसमें एमसीक्यूज है हमारी न्यू बुक में, और सभी क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज ओल्ड लेक्चर जैसे हमने किए हैं, ओल्ड बुक से जो भी चैप्टर किए हैं सेम एज इट इज आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी कोई भी चैप्टर करना चाहते हैं तो ओल्ड लेक्चर की हेल्प ले सकते हैं जब तक इस पर न्यू लेक्चर नहीं आते हैं। तो आज इसमें हम 5B देखने वाले हैं कि 5B में सबसे पहले देखेंगे हम इसके एमसीक्यूज। इसमें एमसीक्यूज देखेंगे और जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो सभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इसके एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। देखो मोस्टली एमसीक्यूज आप कर सकते हैं, इसमें इतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें एमसीक्यूज करा देते हैं आपको। देखो किस टाइप से करना है ये भी बताएंगे। देखो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5B में, क्या बोल रहा है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हो सकते हैं ये आपको बताने हैं। तो अगर हम सिंपल देखेंगे भी इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, हमारे पास है ये फर्स्ट एमसीक्यू कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 7। देखो इस क्वेश्चन को आप जो भी इसके ऑप्शन हैं उनके हेल्प से भी कर सकते हो और विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हो। कि कैसे विदाउट ऑप्शन कर सकते हैं कि अगर आपको फैक्टर मिल रहे हैं कि 7 के फैक्टर माइनस करने पर क्या मिले आपको 6 मिले, तो आपके दोनों ही फैक्टर मिल जाएंगे। तो 7 के फैक्टर होते हैं 7 माइनस 1 बोलेंगे इसको, 7 1 7 होते हैं और माइनस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। माइनस 7 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस माइनस प्लस 1x, और ये माइनस 7 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे x माइनस 7 और प्लस 1 कॉमन लेंगे यहाँ पर x माइनस 7 इक्वल्स टू में क्या मिलेगा आपको 0। यहाँ पर क्या होगा x माइनस 7 और यहाँ पर क्या होगा x प्लस 1 इक्वल्स टू में क्या होगा ये 0 होगा। अब आपको x की वैल्यू यहाँ से 7 मिलेगी और x की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिलेगी -1। इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक तो 7 और एक -1। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 7 पहले हो। तो आप इसमें ऑप्शन देखो 7 एंड -1, ठीक है। 7 और देखो एंड नहीं लेंगे, हम लेंगे और 7 और -1। तो प्लस का 7 और -1, देखो -1 प्लस 7 पहले भी हो सकता है, एंड नहीं लेना आपको। आपको क्या लेना कि या तो ये सॉल्यूशन हो सकता है या फिर ये सॉल्यूशन हो सकता है, कि एक बार आप एक्स के प्लेस पर ये रख सकते हो, एक बार आप एक्स के प्लेस पर ये, दोनों एक ही बार में आपको दोनों वैल्यू नहीं रखनी। तो इसमें और वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, तो इसमें होगा हमारा थर्ड ऑप्शन -1 एंड 7, और सॉरी और 7 और होगा, ध्यान रखना आपको क्या मिलेगा यहाँ पर और मिलेगा बीच में। तो -1 और 7 इसके क्या होंगे सॉल्यूशंस होंगे। तो इसमें होगा हमारा थर्ड, तो ए का क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन होगा, सिंपल। अब ऐसे ही अगर इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स क्या होंगे, तो इसमें भी अगर हम सेकंड पार्ट देखें इसका बी, तो यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर x प्लस 8 और यहाँ पर ये क्या है +12 इक्वल्स टू में 0। अब आप इसको सोल्व कर लो। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 और इक्वल्स टू में कितना आएगा 0। आप इसको सोल्व करो, कितना मिल रहा है आपको, 12 के फैक्टर प्लस करने पर 8 मिले होते हैं, 12 के फैक्टर प्लस करने पे 8 यस होते हैं, 6 2 12, तो 6 प्लस 2 तो 8 भी हो रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। यही हमारा होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको अच्छे से करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सेपरेट लेक्चर डाला हुआ है, आप वो लेक्चर देखें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर बेस्ड, तो आपको सभी क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के आ जाएंगे अच्छे से, और तभी आप इस एक्सरसाइज को कर भी पाओगे। अभी रिसेंट में हमने जो एवरग्रीन बुक चल रही है बच्चों की उस पर ये लेक्चर डाला था, उसमें भी आपके जो क्वेश्चन है पीवाई के वगैरह मोस्टली क्वेश्चन, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हो एडवांस क्वेश्चन के लिए। और हमारी बुक के तो ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, तो आप ओल्ड लेक्चर से उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो प्लेलिस्ट हैं, एक ओल्ड है एक न्यू है। तो न्यू प्लेलिस्ट पर जाना आप, तो न्यू प्लेलिस्ट में जो आपको लेक्चर मिलेंगे ऊपर की तरफ आपको हमारे प्रीवियस ईयर के, और नीचे की तरफ ये जो न्यू लेक्चर्स हैं ये अटैच कर दिए हैं हमने, वो देख सकते हो आप सभी लेक्चर्स। तो आप किसी भी प्लेलिस्ट पर जाओ तो आप नीचे की तरफ जरूर स्क्रॉल करो, तो आपको न्यू लेक्चर्स मिल जाएंगे वहाँ पर। x प्लस 6 इक्वल्स टू में 0, एक्स की वैल्यू एक हो रही है हमारी -6, और यहाँ से एक x की वैल्यू क्या मिलेगी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मिलेगी x की वैल्यू -2। तो 2 वैल्यूज मिल रही है -6 एंड -2। अब ये आगे पीछे भी हो सकती है, -2 एंड -6 जिसको बोल सकते हो, लेकिन बीच में आएगा और। देखो इसमें हो रहा है लेकिन दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों हमारे नेगेटिव है और बीच में और भी आ रहा था, ये सेकंड वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बी में क्या होगा हमारा सेकंड होगा। ओके, बी में सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब इस बुक में काफी क्वेश्चन में मिस्टेक भी कहीं कहीं पर देखने को मिल रही है, तो इसलिए हम उनके आंसर भी मैच करेंगे अभी। तो पहले हम इनको कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि भी सभी आंसर्स हमारे ठीक आ रहे हैं या फिर नहीं। अगर किसी भी आंसर में कुछ मिसमैच होता है तो उसको भी हम चेक कर लेंगे।
अभी चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि फिर बाद में करेक्शन हो नहीं पाता है। अभी हम करेक्शन भी कर सकते हैं। ओके, p इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर वन रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 है, द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू क्या होगी ये बताना। सिंपल है कि अगर ये इसका एक वन रूट है, कह सकते हो कि भी इसका एक सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 2 है, देन आपको p की वैल्यू बतानी, तो सिंपली आपको क्या करना है, अभी x के प्लेस पर क्या पुट कर देना है, x के प्लेस पर कर देना 2 पुट, प्लस x की वैल्यू यहाँ पर 2 प्लस p इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर ये p माइनस 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 प्लस पी इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो ये p है और ये वाला सॉल्यूशन, p से मल्टीप्लाई करेंगे 4p माइनस 4 3 12 प्लस 2 प्लस पी इक्वल्स टू में 0। p प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 5p, ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस का 10 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर क्या होगा 5p इक्वल्स टू में माइनस 10, इधर आकर प्लस 10। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 2, तो p की वैल्यू आ रही है 2, तो ओनली 2 होगी इसकी वैल्यू, सेकंड इसका ऑप्शन होगा, सी का क्या होगा हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, ओनली 2 इसका आंसर है। ओके, इसका थर्ड पार्ट हो जाता है। अब करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ में क्या बोल रहा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2.5। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी, या फिर इसको वैसे ही लिख दिया इसने, तो ऐसा तो लिखेगा नहीं ये, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक होगी लेकिन देखने में नहीं लग रही। पहले हमसे करेंगे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करते हैं, तो भाई इन दोनों का एलसीएम एक्स इधर मल्टीप्लाई और 1 इधर मल्टीप्लाई, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी हमारी इक्वेशन, समझ रहे हो आप। एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू में 2.5x। अब अगर आपको पॉइंट से डर लग रहा है तो पॉइंट हटा लो, नीचे रखो 10। 5 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर 5 5 से 25, 5 2 से 2 से इधर कर लेंगे हम इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हमारा 5x। सिंपल हो गया हमारा 5x। अब इसको करोगे आप तो ये मिलेगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 2 और इक्वल्स टू में कितना 5x। ये है सिंपल। इसको सोल्व करोगे आप क्या मिलेगा आपको, इसको सोल्व करोगे 2x स्क्वायर, ये 5x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 5x और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमें। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सोल्व करेंगे 2 टू द 4, 4 के फैक्टर प्लस करने पर 5 मिले। बताओ 4 के फैक्टर प्लस करने पर 5 मिले, तो 4 1 जा 4 लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ पर प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। ये 2x स्क्वायर माइनस 4x एंड ये माइनस में x और प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। ये सभी क्वेश्चन उन बच्चों को समझ में आएंगे जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से आता है, और अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता तो कोई देखो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर 9th में किया आपने तो भाई बेस्ट है, लेकिन नहीं किया ना भी तो इसको जरूर करें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हर चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जरूर मिलेगा, इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर जो हमने बेसिक लेक्चर बनाए हैं उसको जरूर देखें। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके 3 लेक्चर्स हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप नहीं कर सकते मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। इसलिए उस लेक्चर को आपको जरूर देखना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले आप उसको देखें, और इसमें जो भी कंफ्यूजन आपको लग रही है कि माइनस कैसे ले रहे हैं, कॉमन कैसे ले रहे हैं, माइनस में जाकर प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यूज आ रही है एक्स की वैल्यू 2 एंड एक्स की वैल्यू 1/2। ये इसकी दोनों वैल्यूज देखते हैं चेक करके, 2 और 1/2, तो 2 और 1/2 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसमें आ रहा है 4। देखो ये जो क्वेश्चन हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं, फिर ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना वही इसका आंसर होगा। जैसे आप एक्स के प्लेस पर 2 लो, ये होगा फोर्थ, नहीं फोर्थ नहीं होगा, इसका थर्ड होगा, क्योंकि और वाला आंसर लेना है हमें, एंड वाला नहीं। इसमें क्या होगा थर्ड, समझ रहे हो आप, डी में क्या होगा थर्ड होगा, और वाला 2 लेंगे आप, 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसे 1/2 लेंगे एक्स प्लस पर, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऐसे ही सेम एज इट इज इसमें देखो कि फोर्थ क्वाड्रिफिकेशन दिस, इसको कौन सेटिस्फाई करेगा कि भाई अगर हम एक्स की प्लेस पर 1 लेते हैं, यहाँ 1 लेंगे यहाँ 1 लेंगे, तो ये 2 + 5 7 आएगा, नहीं आ रहा 7, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 5 एक्स की प्लेस पर अगर हम 5 ले लेते हैं तो नहीं होगा ये, क्यों 5 2 10 और यहाँ 5 लेंगे तो फिर 11 आ रहा है, नहीं होगा। एक्स की प्लेस पर 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 लेंगे, 2 2 4 और यहाँ पर 2 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये तो 4 आ रहा है, यहाँ 2 लेने पर 2.5 आ रहा है, तो 4 ये 6.5, ये भी नहीं आ रहा। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें ये कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई होगी, तो इसमें आ रहा होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। समझ रहे हो आप इसको कैसे किया भाई हमने, इसको आप सोल्व कर लो, या तो देखो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका क्या सोल्यूशन आता है, सबसे पहले ये चेक करते हैं। वैसे इसका सोल्यूशन फर्स्ट वाला ही वैलिड हो रहा है, क्योंकि ये भी से सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो बचता ये। और ये नॉट इक्वल टू 0 इसलिए बोल रहा है कि अगर यहाँ पर 0 हो गया तो फिर ये नोट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है।
अब अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या मिल रहा है, देखो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिल रहा है, एलसीएम लेते हैं हम, एक्स एलसीएम हो जाता है, यहाँ पर आता है 2x² प्लस में 5 इक्वल्स टू में 5। ओके, अब x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x² प्लस 5 इक्वल्स टू में 5x, एंड ये 5x राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 5x और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है हमारा 2 5 10, 10 के फैक्टर प्लस करने पर 5 5, बताओ हो सकते हैं कि 10 के फैक्टर प्लस करने पर 5 5? तो अगर आपसे ये फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, भाई फैक्टर तो हो ही नहीं पा रहे हैं, हो क्या नहीं पा रहे हैं, इसके फैक्टर आएंगे नहीं, भी 10 के फैक्टर, 10 के सिर्फ 2 और 5 फैक्टर होते हैं, प्लस करने पर 5 आएगा ही नहीं, तो फिर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। ये हमें कैसे पता चलता है, ये पता चलता है हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कि अगर डी की वैल्यू, डी क्या होता है b² - 4ac होता है, तो इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो लेक्चर है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको देखना पड़ेगा, उसका बेसिक आप इसमें देखोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा कि इसमें क्यों नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो इसका बेसिक लेक्चर करें। बेसिक लेक्चर हमने इस पर एक बनाया हुआ है 5B पर, 5B पर स्पेशली हमने बेसिक लेक्चर बनाया हुआ है, वो भी बोर्ड पर हमने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप उस लेक्चर को देख लें, वो हमारे इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आप इसकी जो प्ले लिस्ट है वो आपके न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर आपके प्ले लिस्ट मिल रही होंगे आपके, आप मोर पर क्लिक करोगे नीचे की तरफ देखोगे, तो नीचे की तरफ अगेन मोर पर क्लिक करोगे ना तो फुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, और फिर आपको क्या करना है, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर देखना, उसमें आपको मिलेगा 5B जो हमने बोर्ड पर रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको आप देखना, तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है, ये डी की वैल्यू से, अगर डी की वैल्यू क्या होती है हमारी, यहाँ पर क्या करते हैं -5, 5 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 2 होती है हमारी, एंड सी की वैल्यू 5 होती है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ए बी सी डी क्या है, तो आप नेक्स्ट वाली सी वाली एक्सरसाइज देखें, वो समझ में आ जाएगा। आ जाएगा 25, और यहाँ पर माइनस में 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ये आ रही है इसकी वैल्यू। तो 25 - 40, तो इसका मीन्स भाई ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव वैल्यू में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं रूट, इसलिए इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए इसको वैलिड करने के लिए हमें क्या करना है भाई, इसका ऑप्शन होगा x इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये यहाँ पर वैलिड ही नहीं, इसको हम सोल्व भी नहीं करेंगे, क्यों, इमेजिनरी सॉल्यूशन है इसके। तो इसमें अगर आपको इस इक्वेशन को वैलिड करना था, x इज नॉट इक्वल टू 0 लेना था, इसलिए ये इसका फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है। समझ रहे हो, आप इन सभी को चेक कर रहे हो, रखकर पुट कर रहे हो, नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो, बचता है ये। अब इसका मीनिंग क्या है कि भाई एक्स की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, अगर आपने एक्स की वैल्यू 0 ली तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और नॉट डिफाइन मीन्स इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी में प्लस करेंगे वो भी इन्फिनिटी, तो फिर ये वैलिड ही नहीं होगा, इसलिए ई में क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ये एमसीक्यूज हैं इसके। अब इसके अगर हम आंसर्स की बात करें कि हमारे जो बैक साइड में आंसर्स हैं वो क्या गिवन किए हैं, तो इनको भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो 5B एक्सरसाइज हमारे पास, देखो फर्स्ट का ए है, करेक्ट है हमारा, फर्स्ट का ए का थर्ड है, ठीक है, ए का थर्ड था हमारा, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, बी का है सेकंड, बी का है सेकंड, ठीक है, बी में सेकंड ये रहा हमारा, बी में सेकंड -6 और -2, ठीक है। एंड सी में क्या है, सेकंड है, सी में भी सेकंड है, देखो सी में सेकंड है हमारा, 2 आ रहा है, सी में सेकंड है। फिर डी में क्या है, डी में आ रहा है 2 और +2 मीन्स 4 वाला ऑप्शन, इसमें डी में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, इसमें भी डी में थर्ड होना चाहिए, यस डी में थर्ड है। एंड ई में क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट है। ये सभी हमारे हो जाते हैं इसके एमसीक्यू, और ये सभी क्वेश्चन आपको ओल्ड लेक्चर में मिल जाएंगे, लेकिन आपको नंबरिंग मिसमैच हो सकती है, तो इसलिए उस लेक्चर को देखें आप, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, वरना मोस्टली क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना, तो ओल्ड लेक्चर में हर एक क्वेश्चन है, उसमें एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डिडक्ट कर दिए गए हैं बुक में से, न्यू बुक में से, लेकिन ओल्ड में आपको ज़्यादा ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको उसको देखना होगा कि भाई आपका क्वेश्चन कौन सा है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, और यही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बस आपको पूरा लेक्चर देखना होगा, तो ये क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना आप वहाँ से करें, क्योंकि पहले हम इसमें एमसीक्यूज कर लेते हैं, क्योंकि अभी अगर आपको सारे क्वेश्चन फिर अगेन कराने लगे तो भाई कह सकते हो कि सिलेबस पीछे रह जाएगा और आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी करा चुके हैं, बस बात सारी कॉन्सेप्ट के समझने की होती है, तो इनको अच्छे से आप कर सकते हो, ओल्ड लेक्चर से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बस आप उसको देख लें, या फिर हम जस्ट बिलो ही इसमें क्या कर देंगे भी, अटैच कर देंगे न्यू जो प्ले लिस्ट है हमारी, उस पर आप देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे एमसीक्यूज
करेंगे पहले हम सोल्व, फिर इसमें देखेंगे भी इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अगर हमें नीड होती है कि भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होता है तो उसे करेंगे, वरना हम ओल्ड लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। ओके।